जिले में दूसरा गर्ल्स कॉलेज है। हमारा जो जिला है पिछड़ा हुआ है संसाधनों के कारण, शिक्षा के कारण, व्यवस्था के कारण, और इस पिछड़े हुए जिले में हमारे को गर्ल्स कॉलेज की विशेष आवश्यकता थी। और ये बच्चियां सब गवाह हैं इस बात का। आमतौर पे बच्चे आंदोलनों में आने से घबराते हैं, पर जब बच्चियां सड़क पे उतर जाए तो आप समझ लो कि स्थिति क्या हो रखी है, क्या उनके मन में दुर्भावना है। और ये जो बच्ची एक जीता जागता प्रमाण है, ये नंदावट के कॉलेज में जाए उसकी बजाय पाटिया में वहीं घर के पास में अपने कॉलेज में पढ़ रही है। और ये जो कॉलेज है आपके देखते देखते आप सामने जाकर के देखेंगे तो बिल्डिंग 80-90% कंप्लीट पड़ी हुई है 1-1.5 साल से। उसको कंप्लीट कराने के लिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम तो अब यहाँ पे कार्यभार हमारे पास नहीं है, वरना हम तो हर महीने मीटिंग लेकर के इस बिल्डिंग को कंप्लीट करा के हैंडओवर कर देते हैं। 2 साल से बिल्डिंग जर्जर अवस्था में है। इस बिल्डिंग को ठीक कराओ। बच्चियां अभी वहां जाकर के जो भीम महाविद्यालय है, भीम का जो कॉलेज है, उसके पास जाकर के हॉस्टल के अंदर पढ़ रही हैं। और मैं कई दिनों से इसके लिए प्रयासरत था कि इसको कंप्लीट करो। पीडब्ल्यू के एक्शन से बात करी, कोई नहीं करता काम। एसडीओ साहब मेरी जिम्मेदारी, मैं आपको चाहता हूं कि आप जिम्मेदारी लेवे, एक तो इस बिल्डिंग को पूरी करें। नंबर 2 बात यह है कि सभी लोगों की मर्जी से महाविद्यालय यहाँ आया था। इसको वापस भेजने का रीजन क्या है? आपने भी तो रिपोर्ट बनाई होगी कोई कि भाई ये यहाँ जरूरी नहीं है। इस तरह से हमारे टाइम में तो कोई, मेरे टाइम में कोई रिपोर्ट नहीं है। मेरे को तो परसों नोटिस में आया था। आपके भी अगर नोटिस में नहीं है तो आप कृपया उस रिपोर्ट की कॉपी हमारे को देवें। जो किसी भी एसडीओ ने ऐसा गुनाह किया है, या किसी अधिकारी ने, तहसीलदार ने ऐसा गुनाह किया है, या शिक्षा विभाग के अधिकारी ने ऐसा गुनाह किया है, खुली हुई कॉलेज को बंद कराने का सिलसिला क्या? आप खुद पढ़ लिख करके आए हो यहाँ पर। मुझे मालूम है जब कोई आदमी आरएएस बनता है तो कोई ना कोई शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ गया। आप शिक्षा का महत्व समझो। और जब ये 210 बच्चियां इसमें पढ़ रही है, 27 लोगों का स्टाफ इसमें सैंक्शनड है, 4.5 करोड़ की बिल्डिंग बन करके तैयार है, तो इसको उधर भेजने का, मर्ज करने का कोई मतलब ही नहीं। हमारे विधायक महोदय अपनी मनमर्जी से सारे निर्णय ले रहे हैं, तो प्रशासन उनकी मनमर्जी में हाँ में हाँ नहीं मिलाए, चाहे पुलिस हो या प्रशासन हो। आप लोगों की भी एक जिम्मेदारी। हम चाहते हैं कि रिपोर्ट जाए आपकी तरफ से, फैक्चुअल रिपोर्ट जाए कि ये जो 210 बच्चियां पढ़ रही थी, इस 260 से ऊपर जो बच्चियां पढ़ रही हैं, 1 साल में, ये 2 साल में ये विद्यालय इतना पिकअप किया है। इसका मतलब इसकी जोरदार डिमांड है। लोग अपने यहाँ पे कस्बे में ही विद्यालय चाहते हैं। अब आपके कस्बे से हॉस्पिटल चला गया, कोई एसडीओ, कोई तहसीलदार साहब, किसी ने उसको रोकने का कष्ट नहीं किया। अब आपका भी कहीं इलाज कराना होगा तो आपको नंदावट जाना पड़ेगा, आपका कस्बे का अस्पताल ही नहीं।